तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं 50 नंबरों का जो पेपर आपका फर्स्ट पेपर बनने वाला है सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड में। उसका हिंदी में पीडीएफ आपको लेके आ रखा हूँ। इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये शिक्षण अभिरुचि है और इसमें यहाँ पर टॉपिक अगर बात करूँ यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में बताया हुआ था, हिंदी में आज देख सकते हैं। शिक्षा और दर्शन है। दूसरा आपका शिक्षा और दर्शन के बीच के में संबंध बताया गया है। और उसके बाद है शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योग, जिसमें प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और जो शैक्षिक विचार हैं उनकी जो शैक्षिक अवधारणाएं हैं, जैसे आपके रूसो का है, प्लूटो का है, अरस्तु का है, डीवी का है, अरविंदो और गांधी है और विवेकानंद है, टैगोर है, गिज्जूबाई का है और सावित्री बाई फुले है, इनका पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा की अवधारणा और शिक्षण है, शिक्षण के सिद्धांत हैं और शिक्षा के कार्य हैं, ठीक है, एजेंसियाँ हैं और उसके साथ शिक्षा के स्रोत हैं। 21वीं सदी में जो है शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियाँ हैं, शिक्षा में अवसर हैं और उत्कृष्टता है, संस्कृतियाँ हैं और बहुभाषावाद का है, भावनात्मक है, उसके बाद सामाजिक है और यहाँ पर राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की क्या भूमिका है उसके बारे में है। उसका संविधान का प्रस्तावना है, स्वतंत्रता है, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है और सार्वभौमिकरण है और शिक्षा का आधुनिक शिक्षा और समाजशास्त्र ये रखे गए हैं। उसके बाद से यहाँ पर निजीकरण ये हो गया, ठीक है, एक निवेश के रूप में शिक्षा और है और एजेंट के रूप में स्कूल सामाजिक परिवर्तन है और यहाँ पर उसके बाद एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक किस तरह का काम करता है उसके बारे में है और जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है उसके बारे में बताया गया है और मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम है, शिक्षक, स्कूल, परिवार और समुदाय की जो भूमिकाएं हैं और पर्यावरण शिक्षा है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट में टोटल 5 यूनिट होंगे आपके इसमें, ठीक है। दूसरी यूनिट में देखिए यहाँ पर बाल विकास है, व्यक्तित्व है और उसके प्रकार है, सिद्धांत है। व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की क्या भूमिका है उसके बारे में पूछा जाएगा। बुद्धि है, उसके अवधारणा है, उसके थ्योरीज हैं, मापन है उसके और इसके योग्यताएं हैं, उसके मापन है। योग्यता दृष्टिकोण के बीच में क्या अंतर है। सीखना है, लर्निंग वाला है आपका, अवधारणा है, उसके सिद्धांत हैं, जिसमें पावलोव का है और पियाजे का है और स्किनर का, थॉर्नडाइक के हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है शैक्षिक निहरताएँ भी हैं और प्रेरणा है, ठीक है, और अभिप्रेरणा जिसको बोलते हैं और शैक्षिक निहरताएँ हैं और मानसिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मापदंड बताए गए हैं। छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए शिक्षकों की भूमिका है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर योग है और उसके फिट इंडिया मूवमेंट है, उसके बारे में पूछाएगा। मार्गदर्शन है, परामर्श है, इनके गुण और एक अच्छा परामर्शदाता के बारे में, साथ परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की क्या भूमिका होगी उसके बारे में पूछा जाएगा। संरचनात्मक और यहाँ पर उसका पोषण है, शैक्षिक माप और यहाँ पर उसकी क्षेत्र प्रशिक्षण निर्माण और शिक्षा शिक्षित जो शिक्षक ठीक है, निर्मित और यहाँ पर मानवीकृत परीक्षण है। परीक्षणों का जो है उपयोग है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की सीसीई वाला है। समायोजन और उसके क्षेत्र है, शिक्षा के केस स्टडी को लेकर शिक्षा में क्या होता है केस स्टडी, नाटक और कला के बारे में है। यूनिट 3 में देखिए यहाँ पर है शैक्षिक प्रौद्योगिकी और उसके प्रकार है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम विश्लेषण आपके देखने को मिल जाएंगे। और शिक्षण के चर हैं, शिक्षण के स्तर हैं, शिक्षण के सिद्धांत हैं, शिक्षण का मॉडल है और शिक्षण और सीखने की योजना है, आयोजन है, नेतृत्व है, नियंत्रण है, ये पूछा जाएगा। उसी में फिर यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर है, OHP करके आपका फुल फॉर्म आपको ओवरहेड प्रोजेक्टर का देखने को मिलेगा, उसके संबंध में होंगे। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण है, ईमेल के बारे में, इंटरनेट है, वेबसाइट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है और ई लाइब्रेरी है, ई रीडिंग है, ब्लॉग का उपयोग है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद शिक्षण है और शिक्षण और सीखने के नवाचार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इनकी ICT करके है और प्रभावी शिक्षण है, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना ये भी है और शिक्षक के व्यवहार में संशोधन और सूक्ष्म शिक्षण क्या है, यानी कि आपका जो माइक्रो टीचिंग है और सिमुलेटेड सामाजिक है, कौशल प्रशिक्षण यानी कि SSSST करके है, ठीक है। मिश्रण शिक्षण है, टीम शिक्षण है और फ्लैंडर और कक्षा इंटरेक्शन जो विश्लेषण उसके बारे में होगा। उसके बाद ICT में जो है पाठ की तैयारी और योजना, पाठ योजना है, सीखने के जो बिंदु हैं उनका दर्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो शिक्षण
सीखने की प्रक्रिया है उसके बारे में है, और ऑनलाइन मूल्यांकन है, परीक्षा है, मानव संसाधन का जो उचित उपयोग है, तैयारी और उसके उपयोग है, पीपीटी, और यहाँ पर MOOC है, ई सामग्री है, ई असाइनमेंट है, कक्षा के लिए सोशल नेटवर्क है, और ई रिकॉर्ड है, मुक्त शिक्षा संसाधन है, और शिक्षार्थियों के लिए यहाँ पर जो है वेब 2.0 टूल का प्रयोग है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। शिक्षण है, सीखने का मूल्यांकन के लिए ICT उपकरण है, और शिक्षण सीखने सामग्री, और जिसमें TLM करके है, वीडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल है, ठीक है। एडुसेट की भूमिका है, ज्ञान दर्शन के बारे में है, ठीक है। प्रज्ञाता डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश है, और शिक्षार्थी की गति के साथ सीखने में जो है दीक्षा है, शिक्षा के लिए यहाँ पर जो है प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझान है, स्कूल इंटर्नशिप और यहाँ पर संबंधित पहलू, और एक्शन रिसर्च है, विधियाँ हैं, कौशल हैं, रणनीति हैं, और शिक्षण की रणनीतियाँ हैं। चौथा यूनिट में देखिए यहाँ पर, इसमें चौथे यूनिट में आपका रहेंगे इसमें प्रभावशाली और अपराधी, सामाजिक और यहाँ पर आर्थिक रूप से वंचित शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक सहित बच्चे, पिछड़े वर्ग हैं, सांस्कृतिक और यहाँ पर भाषाई रूप से विविध है, ट्रांसजेंडर है, लड़कियां आदि, इसके बारे में पूछेगा। लैंगिक मुद्दे हैं, इसमें आपका लैंगिक समानता है, लैंगिक पूर्वाग्रह है, लैंगिक रूढ़िवादिता है, और स्कूल में उत्पीड़न और यहाँ पर सुरक्षा उपाय है। लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन है, उत्तराखंड के संबंध में भी आपको यहाँ पर एक मतलब टॉपिक होगा इसमें। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है शैक्षिक प्रावधान और शिक्षण हस्तक्षेप है, विशेष शिक्षा के रूप में जो विकलांग छात्र होते हैं उसके अवधारणाएं होंगे, मुद्दे होंगे, प्रथाएं होंगे। एकीकृत शिक्षा का समावेशी शिक्षा है, विकलांगता है, उसके प्रकार होंगे, कारण होगा, पाठ्यक्रम होगा, कक्षा और ढांचात्मक अनुकूलन है, समुदाय है, भागीदारी है, समानता का मुद्दा होगा, समानता और यहाँ पर गुणवत्ता है, बाधाएं हैं और सुविधादाता है, और विदित समूह की शिक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान है। यूनिट लास्ट में देखें यहाँ पर उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में स्कूल प्रशासन है, इसकी संरचना है, इसकी योजना है, स्कूल को लेकर, उत्तराखंड के स्कूल को लेकर है, क्योंकि दिन प्रतिदिन लगातार स्कूल की संख्या घट रही है, प्राइमरी में बहुत सारे नीचे गिर चुका है। स्कूलों के रिगार्डिंग कहाँ पर सेंटर बनाए, निर्देशालय कहाँ पर, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको उत्तराखंड के रिगार्डिंग, ठीक है। और कौन सा जैसे SCRT है, डाइट है, उत्तराखंड में कब बना, क्या बना, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। प्रशासन और नेतृत्व में प्रिंसिपल है, शिक्षक की भूमिका है, प्रिंसिपल का रोल होता है, शिक्षक का रोल होता है, निर्णय डिसीजन क्या होगा आपका, योजना क्या होंगी, निर्णय क्या होगा, आयोजन क्या होगा, और अनुशासन क्या हो सकता है यहाँ पे, उसके बारे में रखा जाएगा इसमें। यहाँ पर अनुशासन, पर्यवेक्षण है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया है, इसमें बाधाएं हैं, संभावित जो समाधान है, मानव संसाधन प्रबंधक है, शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय आंदोलन UGC के बारे में है, और NCT के बारे में है, और RCI के बारे में है, और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में कि आपका CAB के बारे में है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान नीति आपका जो है यहाँ पर NCERT के बारे में है, और NCERT जो राज्य का SCRT के बारे में है, KBS के बारे में, NBS के बारे में है, और KGBB के बारे में है जो कस्तूरबा बालिका स्कूल है उसके बारे में है। जिला शिक्षा डाइट हो गया आपका यहाँ पर, और उसके साथ मुद्दे और शैक्षिक ठीक है, स्वायत्तता, जवाबदेही और शिक्षण अनुपस्थिति है। उसके बाद यहाँ पर NPE करके आपका मिल जाएगा, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका 1968 वाला है, 1986 वाला है, और उसके यहाँ पर NP 1992 वाला है। स्कूली शिक्षा के लिए यहाँ पर जो है पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का है, 2023 का है। NEP जो आपका 2020 का है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर जो है शिक्षक शिक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009, इनकी NCF जो है 2009 का है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, इसमें विकलांग बच्चों के लिए अधिकार अधिनियम 2019 का है, ये पढ़ना पड़ेगा। मुदैलियर आयोग है, कोठारी आयोग है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग है, सर्व शिक्षा अभियान वाला SSA है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, RMSA करके है, समग्र शिक्षा निष्ठा है और निष्ठा है। तो ये आपके रहेंगे CD में। इतने सारे टॉपिक है, मैंने आपको हिंदी में बता दिए हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर टोटल मिला के 50 नंबर का आना है। 50 में से दोनों कंबाइन होगा आपका यहाँ पर। इसमें GS का देख सकते हैं, रीजनिंग में है इसमें, जिसमें पाठ्यक्रम सेकेंड वाला आपका यहाँ पर है। इसमें गैर जो मतलब नॉन वर्बल वाले टॉपिक होंगे इसमें गैर मौखिक योग्यता परीक्षण में श्रृंखला है, और अंकों की गिनती है, वर्गीकरण है, अंकों की पूर्णता है, विषम अंक निकालना, और चित्र मैट्रिक्स है। उसके बाद दूसरा यूनिट में रखा है मौखिक योग्यता परीक्षण है, वर्णमाला है परीक्षण है, कोडिंग डिकोडिंग है, विषम और श्रृंखला पूर्ण परीक्षण है, क्रम व्यवस्था वाला है, रक्त संबंधी परीक्षण है, उम्र के आधार पर समस्याएं, ये आपका होगा।
उसके बाद आता है सामान्य वाला, वो रीजनिंग का था और सामान्य का है। सामान्य में देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में ज़्यादा है नहीं, इसमें राज्य का प्रोफाइल है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कैसे बना था, क्या बना था उत्तराखंड के बारे में, जैव बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के बारे में, जिसमें पार्क नेशनल पार्क आपके आ जाएंगे। जनसंख्या आपको पता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन है और आधुनिक इतिहास है, तो ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। उसके बाद आप भारत के राज्यों के बारे में उसके बारे में पढ़ लेना, पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पढ़ लेना, वैज्ञानिक खोजें हैं और प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक उनके बारे में आएगा, प्रमुख जो पुरस्कार हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी नया कुछ भी हो रखा उसके बारे में आपका आएगा, और राष्ट्रीय प्रतीक आएंगे, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल आएंगे, और खेल और यहाँ पर उसके संबंधित जो प्रश्नावली हैं वो आएंगे। तो हिंदी में मैंने आपको पीडीएफ बता दिया है, और बाकी यहाँ पर जो है इसकी क्लासेस जो सीडीपी क्लासेस हैं या अन्य चीज़ें हैं हमारे स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, नया अपडेट हमारे चैनल पर हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, और ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ और प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक पहुँच सके वीडियो।